सोनिया गांधी, फलना चिलना, आजकल हीरोइनियों का हमारी बहू फला हीरोइन जैसी दिखती है। अरे बोल, ये बोल मेरी बहू साक्षात सरस्वती जैसी दिखती है, मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी जैसी दिखती है। तो जैसा स्वरूप का तुम चिंतन करोगे तो वैसा उस बहू में गुण आएगा। महाराज हमारी बहू तुम्हारा फलानी हीरोइन को जान दिखाते, ठीक है भैया दिखती होंगी, अच्छी बात है। थोड़ा दिन बाद मालूम पड़ेगी सासू ससुराल में ऊट उटार घड़ी ले भी क्या हुआ। अब तो आजकल अलग रहती है। तूने जब लक्ष्मी नहीं बनाया, सरस्वती नहीं बनाया, हीरोइन बनाया तो फिर लो। अयोध्या में एक डॉक्टर साहब थे जिनका नाम था चंद्र रमन गुप्ता। हमारे दादा गुरु जी का इलाज करने आते थे, अच्छे से वैष्णव थे, राम नाम की ताकत थी। हमारा अंग्रेजी का भूत उनके ऊपर बहुत तगड़ा सवार था। छोटा सा बालक उनका पोता बैठा था, कहे इधर आओ, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज फलाना, व्हाट इज योर फादर नेम, फलाना, व्हाट इज योर ग्रैंड फादर नेम। वो बोले ही नहीं, तो उसको चंद्र रमन गुप्ता सिखाऊंगा। तो चंद्र रमन नहीं बोल पावे तो उसको बोले ठीक है तुम हिंदी में तो अंग्रेजी में बोलो। C.R. गुप्ता, चंद्र रमन गुप्ता। अब वो बच्चा तोतला कहे छियार गुप्ता। अरे बेटा छियार गुप्ता नहीं, C.R. गुप्ता। बोले C.R. गुप्ता। हमारे दादा गुरु जी पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा धन्य धन्य अंग्रेजी भाखा, बन C.R. गुप्ता रस चाखा। ठाकुर जी का नाम था चंद्र रमन, उसको ससुरे C.R. में बदल दिए, तो C.R. और गुप्ता दोनों बना रहा है। इसलिए स्वधर्मो निधर्म से परधर्मो है। ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के विद्यारंभ का समय हो रहा है। आज तृतीया है, आज उनको गुरुकुल जाना है। चैत्र की प्रतिपदा, नूतन संवत्सर का जाना, नए संवत्सर में विद्यालय में प्रवेश करना। रघुनाथ जी की परिवार पाठ निवर्तित, परिवार को जा नहीं सकते, द्वितीया को घर छोड़ा नहीं जाता। तृतीया के दिन गुरु वशिष्ठ, नवरात्रि की तृतीय तिथि के दिन गुरु वशिष्ठ के पास रघुनाथ जी पैदल जाते हैं। या नहीं वहाँ पादुके, कभी भी गुरु के यहाँ जाओ, किसी मंदिर में जाओ तो पैदल जाना चाहिए, चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। मगर हमने देखा, आज हमने पुजारी जी से पूछा कि प्रभु लक्ष्मीनाथ जी के प्रांगण में चप्पल कैसे आती है, तो कहे लोग लाते हैं। हमने देखा है ठीक महिषासुरमर्दिनी के बगल में चप्पल खोली जाती है, पूजा महंत जी के अध्यक्ष जी के कमरे के सामने चप्पल खोली जाती है। ये शोभा नहीं देता है। क्यों कि ये लक्ष्मी नारायण भगवान का जगमोहन है। जगमोहन की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। हमारी यही सबसे प्रार्थना है कि जो भी दर्शनार्थी आओ, अगर आप लोग अपनी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो हो सकता है लक्ष्मीनाथ अगर अपनी मर्यादा भूल गए। वैसे तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, मगर बच्चों को शिक्षा देने के लिए माँ बाप थपेड़ा मारते हैं। तो इस बात को ऐसा मत करो कि थपेड़ा मारने के लिए हो जावे। इसलिए कृपा करके आप लोग, करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि चप्पल जूते कम से कम इस जगमोहन के बाहर। ठीक है महाराज जी वृद्ध हैं, उनकी एक बात अलग है, असहाय के लिए कोई बात नहीं है, उनकी खड़ा रहेगा। मगर आप लोग दर्शन करने आते हो तो आप लोग लक्ष्मी नारायण भगवान के बाप दादा नहीं होगी जो उनके कमरे तक चप्पल लेके आ रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मंदिर की मर्यादा आप हम अगर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम ही अगर मर्यादा तोड़ेंगे, समुद्र अगर मर्यादा तोड़ दे तो पृथ्वी को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। जब समुद्र अपनी मर्यादा, वो निर्जीव अपनी मर्यादा रख सकता है, तो क्या हम सजीव लोग अपनी मर्यादा नहीं रख सकते? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
अगर कायदा छोड़ोगे तो जगह जगह भारत सरकार लिख में ली है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सोच लो। इसलिए धर्म की रेख बाल से बारीक होती है। परमात्मा ऐसे ही पुत्र रत्न नहीं मिल जाते। तो तीनों सतियों ने कहा कि हे नारद, हमारे सतीत्व की परिकल्पना तुम किससे कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पृथ्वी पे अनुसुईया जी हैं, उनके आगे तुम्हारा सतीत्व फेल है। अच्छा, ये बात है। और हम अपने पतियों को अभी भिजाते हैं। हमारे पति तो इसमें स्पेशलिस्ट हैं सतीत्व बिगाड़ने में। पहले एक बार बिगाड़ चुके हैं, श्राप खा चुके हैं, पत्थर बन चुके हैं वृंदा महारानी के द्वारा। तो उन्होंने कहा हम अपने पतियों को भिजा गए, अब आप लोगों की मर्जी, परीक्षा लेने चाहो तो। वैसे हमारी समझ से तो गलत ही होगा, क्योंकि सती अनुसुईया माँ है ना, हम तो ठीक है भिजाएंगे। इन्होंने त्रिदेवों को जिद किया। तिरिया हट के सामने तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, और वो भी तिरिया का हट। कृपया आप लोग शांति का दान दें भाई, कथा में विघ्न होता है, तारतम्य टूटता है, तो क्षमा करें। कुल मिला के यही होता है कि भगवान खुद कहते हैं, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। राजा का मन और कंजूस का धन और त्रिया का चरित्र, पुरुष का भाव कब बदल जाए विधाता भी नहीं जानते, तो साधारण जीव क्या जानते, देवता भी नहीं पढ़ सकते। वो तो विधाता जो लिखते हैं वो खुद भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इतने जीवों का लिखना है कि कहाँ तक याद करेंगे। वो तो खाली कंप्यूटर में देखे, गुण कर्म का हिसाब किताब लगाए, उसके बाद लिख दिए और चले गए। विधाता को याद नहीं रहता है कि मैं क्या लिखा। वो तो जब लिखने बैठते हैं तो उनके दाहिने और बाएं दोनों दूत बोल देते हैं, धर्म और अधर्म वाला, कि इसने इतने जन्म में इतने पाप किए, इसने इतने जन्म में इतने पुण्य किए। उस हिसाब से विधाता लिख देते हैं और चले जाते हैं। महाराज दशरथ से गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, सतीत्व की महिमा न पहले कमी थी, न है न रही। जब तीनों देवों को हट किया गया, तीनों देवता जमीन पे आते हैं। गिरनार के पर्वत पे मां अनुसुईया का आश्रम, जिसको आज दत्तगिरी कहा जाता है। भगवान तीनों देव बालक रूप में पहुंचते हैं, कहते हैं माँ, कहते हैं हमें भिक्षा चाहिए, मुझे भिक्षा दो। कहती है क्या चाहिए? कहे हमें आपका दुग्ध पान करना। सती ने आंख बंद की और समझ गई ये मेरा सतीत्व से छेड़छाड़ करने आए हैं। उन्होंने जल का हाथ में जल लिया, पुत्रवत भव। तीनों बालक त्रिदेव 6-6 महीना के शिशु हो गए। ये होता है सती का प्रभाव। अब तीनों ही देवियाँ जब 1 महीना 2-4 महीना बीता, तब खलबली में तीनों आती हैं, माँ अनुसुईया के सामने प्रणाम करती हैं, अपनी प्रार्थना करती हैं कि माँ हमें हमारा सुहाग दे दो। माँ ने कृपा करके उनके सुहाग दिया। फिर तीनों देवताओं ने अपना आशीर्वाद और वरदान दिया कि हम तीनों लोग मिलकर तुम्हारे यहाँ दत्त में होता। बोलो दत्त भगवान
दत्तात्रेय ने 24 गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 गुरुओं की गुरुशाला में जाके उन्होंने अध्ययन किया, नहीं, उन्होंने राह चलती वैश्या को देखा, गुरु माना कि उससे मुझे शिक्षा मिली कि अगर मैं आत्मचिंतन से करूंगा तो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। तो गणिका की सोच है कि मेरा ग्राहक कोई न कोई आए। कुत्ते को गुरु, गिद्ध को गुरु, 24 गुरु श्री दत्तात्रेय ने। अब भगवान राम के गुरुगृह जाने का समय हो गया। माताएं शिक्षा देती हैं कि लाला गुरुकुल जा रहे हैं, अपनी मर्यादा का, रघुकुल की आन मान शान का ध्यान रखना। कहीं ऐसा न हो कि आप राजपुत्र हो, इस मद में किसी का अहित हो जाए। आजकल के बालकों को सिखाया जाता है, रे तेरा बाप सरपंच जब डर मत, तू डरना मत, तेरा बाप सरपंच है, तेरा बाप विधायक है, तेरा बाप सांसद है, तेरा बाप मंत्री है। और पहले के राजा लोग सिखाते थे कि बेटा तुम राजकुल के हो, गुरुकुल जा रहे हो, अपनी आन बान शान मर्यादा का ध्यान रखना। कुछ ऐसा न हो कि तुम्हारे किसी सहपाठी को ये लगे कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ और ये राजपुत्र है, इसलिए इसने मुझे धमकाया है या डराया है। पहले की मर्यादा ये होती थी कि राजपुत्र जब पढ़ने आते थे तो जितने छात्र उनके रहते थे साथ में, उनके जो संगी रहते थे, उनके जो सहपाठी बनते थे, सबकी व्यवस्था राजमहल से होती थी। गुरु वशिष्ठ को कभी ये नहीं सोचना पड़ा, या किसी महर्षि को सांदीपनी को कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि मेरे गुरुकुल में अन्न कहाँ से आएगा, मेरे छात्र क्या खाएंगे, मेरे छात्रावास में बिछावन है कि नहीं है, पंखे हैं कि नहीं है, कभी नहीं सोचना। क्यों कि राजा महाराजा खुद इतने तटस्थ रहते थे, सेवा में लगे रहते थे, और उनकी तपस्या का जो प्रभाव होता था, उनकी होम यज्ञ जो गौ होती थी वो इतनी सर्व संपन्न होती थी कि उसके दुग्ध से सब चीज प्रकट होती थी। महाराज सोचने में क्या अतिथि आए हैं, ये चाहिए, तो उसके दुग्ध की धार से उनके पात्र में वो सामान निकलने लगता था। इसको कहते हैं तपस्या, इसको कहते हैं कर्म। रघुनाथ जी को अब कर्म की तरफ प्रेरणा की जाती है। लालय 5 वर्ष, 5 वर्ष तक के लाला का लालन होता है, अब पालन होता है। आज से उनका पालन क्रिया शुरू होगी, उनका विद्याध्ययन शुरू होगा, उनको सर्वशास्त्र विशारद बनाना है महर्षि वशिष्ठ ने। किसी भी विद्या में अधूरे न रहें। रघुनाथ जी अगर अधूरे रह गए तो महर्षि का ब्रह्म विद्या फेल हो जाएगी। गुरु वशिष्ठ के पास विश्व के संपूर्ण कोई ऐसी विद्या नहीं है जो गुरु वशिष्ठ के पास न हो। क्यों कि महर्षि वशिष्ठ के पास स्वर्ग के देवताओं के भी बालक पढ़ने आते थे। क्यों कि साक्षात ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी की मन की बात जानते हैं, इसलिए उनको किसी भी विद्या के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनके स्मरण मात्र से ही है गुरु भगवान उनके मन में प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतम आधारम सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे। गुरु वशिष्ठ श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की उपासना करते हैं। क्यों कि विद्या के प्रदाता श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान हैं, जिनके कंठ से वेद मंत्र उच्चारण होते हैं।
इधर राजकुमारों के साथ रथ में जाने की सामग्री भिजाई जाती है। महारानियां तैयार करती हैं कि गुरुकुल में जा रहे हैं तो ये चीज़ इनके साथ जाए। महाराज दशरथ अंदर आते हैं, महारानियों से पूछते हैं क्या हो रहा है। कहे गुरुकुल जाने की तैयारी हो रही है महाराज, सुबह का च्यवनप्राश, दोपहर का बादाम काजू का भोग और रात का खाने पीने का। महाराज दशरथ ने कहा महारानी ये स्वाध्याय के लिए जा रहे हैं, कोई मृगया खेलने नहीं जा रहे हैं, ये अपने धर्म को सीखने जा रहे हैं। स्वधर्म का पालन कैसे करेंगे रघुनाथ जी, ये सीखने जा रहे हैं आज गुरुकुल में कि हमारा धर्म कैसा होगा, सत्य सनातन धर्म को हम कैसे सीखेंगे, सत्य सनातन ধর্ম का हम पालन कैसे करेंगे। ये श्री रघुनाथ जी महाराज सीखने गुरुकुल जा रहे हैं। रथ आता है, महाराज दशरथ तीनों महारानियों से, चारों बालकों से, अन्यान्य रघुकुल के बालक रथ में बैठ के गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर पधारते हैं। राजघाट में सभी रथ खड़े कर दिए जाते हैं। वहाँ से गुरु वशिष्ठ के आश्रम तक सभी लोग पैदल जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ को पता चलता है कि आज मेरे यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं, तो स्वस्ति वाचन से स्वागत करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाहा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ही पूर्ण है, उससे हटके कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब कुछ अपूर्ण। नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर, ये जो नारायण है श्री लक्ष्मीनाथ है, ये वात्सल्य रूपी समुद्र के सागर हैं, वात्सल्य गुण सागर। ये जब शिशुलोक में अध्ययन करने पहुंचते हैं तो महर्षि वशिष्ठ सोचते हैं कि आज मैं धन्य धन्य हो गया, आज मैं परमात्मा का गुरु बनूंगा। आज तक तो मैं जीवों का गुरु था, आज ये परमात्मा चार रूपों से मुझे प्रणाम करेंगे और मैं इनका गुरु बनूंगा। कितना बड़ा भाग्य होगा महर्षि वशिष्ठ का। सोचो कि परमात्मा जिनके चरण में वंदन करने के लिए झुके चले जा रहे हैं, और वो भी चार, जिनको चार वेदों का ब्रह्म पूर्ण अवतार बताया गया है, वो चार रूप, वो चार नारायण महर्षि वशिष्ठ के कदमों में साष्टांग प्रणिपात लेटे हुए। महर्षि वशिष्ठ ने चारों बालकों को अपने अंक में उठा लिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा राजन, उपनयन के बाद नाम और गोत्र का चलन होता है। उपनयन के पहले न नाम की जरूरत होती है न गोत्र की जरूरत होती है। क्यों कि जब तक उपनयन नहीं होता तब तक शूद्र होता है। चाहे कितनी ही वर्ष का आयु हो जाए बालक की, अगर उपनयन नहीं है, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, तो शूद्रवत क्षमा चलेगा, उसको शूद्र माना गया, उसका मुंह देखना भी पाप है। कहे राजन, आज इस गुरुकुल में इनका नामांकन भी होगा, नाम भी लिखा जाएगा। आज तक तो लाला, ये वो, गुड्डू बबलू पपलू पर डिबलू जो तुमने कहा, मेरा लाला है, मेरा चंद्रमुख है, मेरा कुलदीप है, कुलभूषण है, कुलतारक है, हजारों नाम तुमने दिए होंगे, मगर इनका जो ओरिजिनल नाम है, जो इनकी आधार कार्ड पे लिखा हुआ है वैकुंठ लोक के, वो नाम तो सिर्फ हम जानते हैं या महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। महाराज दशरथ जी ने कहा सरकार शुरू करो, बताओ तुम क्या नाम है। हम लोग तो ये बोलते हैं रघुमुनि, सूर्यकांत मुनि और राघवेंद्र है। बोले नहीं, सुनो, सबसे छोटा वाला बालक, छोटे से शुरुआत किया जाता है। कोई भी चीज़ दी जाती है तो छोटे से दी जाती है, बड़े से नहीं।
एक हो तो कोई बात नहीं, छोटा क्या बड़ा क्या, मर यहाँ 4 है तो सबसे छोटे का नाम शत्रुघ्न रखा। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, कहेंगे इसका नाम शत्रुघ्न। ये इस कलिकाल के जो नित्य शत्रु हैं उसका नाश करे। मन में जो काम क्रोध लोभ मोह उत्पन्न होते हैं उस शत्रुओं का नाश करे। और राजन, इसकी शक्ति का नाम होगा श्रुति कीर्ति। जो भगवान नारायण की कीर्ति सुने उसी के द्वारा ही, उसके पति के द्वारा ही शत्रुओं का नाश होगा, साधारण से नहीं होगा। श्रुति मतलब वेद, कीर्ति मतलब भगवान के चरित्र। जो लोग श्रुति और चरित्र को श्रवण करेंगे उसके अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन दुर्गुणों का नाश स्वयं श्री शत्रुघ्न कुमार करेंगे। बोलो श्री शत्रुघ्न कुमार की जय। इससे बड़े का नाम होगा लक्ष्मण। ये लक्ष्य को मन में लगा, इस मन को लक्ष्य में लगाएगा, नारायण रूपी लक्ष्य में ये मन को लगवाएगा, क्योंकि इसका नाम शेष है। शेष यानी बचाव। नारायण से जो बचा हुआ पार्श है वो है शेष। और शेष की वो ताकत होती है कि नारायण को अपने गोद में बैठा है।